हैंडल करने लगेंगे। इसके लिए अब घबराना नहीं है, सिलेबस भी एकदम हम लोग के हाथ में, एकदम पकड़ में है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको हम लोग कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, कि वर्षा जल को आप कैसे बचाएंगे, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। इसी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के माध्यम से इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए? कहता है रेन वाटर इज ए collecting the run off from a structure or other impervious surface in order to store it from later for later मतलब बाद के लिए, later use. It is viable technology is an capture the free water falling on your roof and direct it to a rainwater storage storage tank. रेनवाटर स्टोरेज टैंक। चलिए, तो इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है इसमें। कह रहा है रेन वाटर इज ए, मतलब वर्षा का जो पानी है, बारिश जो होती है तो उसमें पानी है, तो इज ए कलेक्टिंग द रन ऑफ फ्रॉम स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर आप छत पर या खुले मैदान में बनाते हैं जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। छत पर देखते हो एक बड़का बड़का टैंकर की तरह लोग बना देता है और उसमें बारिश का पानी आके समा जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, मतलब पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है वहां के लोगों के लिए। तो या तो कहीं किसी भी क्षेत्र में तो वहां पर गड्ढा खन दिया, पोखर बना दिया, तालाब बना दिया, ताकि उसमें वर्षा का पानी आके जमा हो और इकट्ठा हो जाए, वहां के लोगों को पानी की जो समस्या है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो छत के ऊपर में टैंकर बना देता है, उसमें बालू गिट्टी सब डाल देता है। अब पानी आया तो पानी उसमें जाएगा और वो उसको कलेक्ट कर लेगा, पूरा इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टोर इट फॉर लेटर यूज। ठीक है, और बाद में इसका प्रयोग हम लोग बाद में इसका प्रयोग उस सरफेस पर इकट्ठा हुआ पानी का उपयोग हम लोग बाद में अपने कामों के लिए करते हैं। इट इज वायबल टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी एक बार कर लेंगे तो वर्षों भर चलेगा, ये हमेशा जब जब बारिश होगी तब तब पानी स्टोर हो जाएगा।
और इस स्टोरेज में आप पानी को कैप्चर कर पाएंगे। जो फ्री वाटर जो बिना मतलब का बह जाता, बर्बाद हो जाता, जिसका कोई यूज नहीं रह जाता, लेकिन उस पानी को हम लोग को जमा करके इकट्ठा करके किसी भी तरीके से अपने उपयोग में ले आना है, ठीक है। फॉलिंग ऑन योर रूफ एंड डायरेक्ट इट टू ए रेन वाटर स्टोरेज टैंक, ठीक है। वर्षा का पानी आया, उस टैंक में आके जमा हो गया, और बाद में उस टैंकर से पानी, ट्यूब लगा हुआ है, ट्यूब मतलब पाइप लगा हुआ है, उसमें नल लगी हुई है। मान लीजिए खाना के लिए आप प्रयोग नहीं करिएगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि वर्षा का पानी सबसे दुनिया का सबसे शुद्ध पानी होता है, लेकिन बशर्ते आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो, क्योंकि प्रदूषण जो होगा वो एटमॉस्फेयर में छा जाता है। जब बारिश की पानी होती है तो प्रदूषण वाले चीजों को लेकर नीचे गिरता है। तो ऐसे कंडीशन में पानी, आप बारिश का पानी देखिएगा लाल हो जाता है, मतलब उसका कलर डिस्कलर हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट का पानी, उस इन्वायरमेंट का मौसम ठीक नहीं है, उस इन्वायरमेंट में धूल है, उस धुआं है, उस इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेड सब्सटेंस भरे हुए हैं, इसलिए वो पानी ज्यादा उपयोगी नहीं हो पाता। हाँ, हम जो किसी साफ वृक्ष वाले क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पर पहली बारिश नहीं, 2-3 बारिश के बाद का पानी जो होगा वो अच्छा माना जा सकता है, वो शुद्ध माना जा सकता है। दुनिया का सबसे शुद्ध पानी वर्षा के पानी है। और पानी की समस्या हम जानते हैं कि भूमिगत जल की मात्रा मात्र 1 से 2% के बीच में है। उसके बाद बर्फीला जल है, उसके बाद समुद्री जल है। तो सबसे कम जो है वो भूमिगत जल ही है, ठीक है। बर्फीला जल भी 2-3% में आता है। उसके बाद 95-6% जो है उसमें समुद्र का जल है। तो ऐसे कंडीशन में इतना परसेंट जल है लेकिन भूमिगत जल की मात्रा कम है, तो समुद्र के पानी को हम लोग पी नहीं सकते हैं, ठीक है। वर्षा के पानी को हम लोग पी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को जल का स्टोर करना पड़ता है। जैसे जितना भी लेह लद्दाख का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पानी को स्टोर करने के लिए जो है इस पर काम किया जाना चाहिए। और ये किया जाता है। हाल ही में हम लोग जो है मनाए हैं कौन सी, जल संग्रहण दिवस। तो जल संग्रहण ही एक प्रोसेस है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि जल को आप किस तरह से संग्रह करें ताकि आपके आने वाले पीढ़ी के लिए जल बचा रहे। क्योंकि आप जो धरती से खोद कर कल से जो पानी निकालते हैं वो पानी कब तक मिलेगा, जब तक आपको मान लीजिए भूमिगत जल है, बारिश हो रही है तो मिल रहा है। कहा जाता है कि भूमिगत जल की जो धरती के नीचे जो जल है उसका पुनः स्टोरेज कैसे बढ़ता है, तो वर्षा के पानी अगर होती है उससे बढ़ता है। तो वर्षा का पानी कहाँ से आता है, तो समुद्र है, तो उससे वो इवेपोरेशन के माध्यम से वो पानी ऊपर चला जाता है बादल में, और बादल फिर बारिश करके उसको धरती को दे देती है। तो इस तरह से पानी का रिसाइकिल अगर होता रहेगा तब जाके आपका इन्वायरमेंट या जो चीजें हैं वो लिमिट में रहेगा। लेकिन अगर पेड़े नहीं है आपके पास तो वर्षा अनकंट्रोल हो जाएगा, कभी होगा कि हुए नहीं किया, कभी बहुत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में समस्या आ सकती है। इसलिए आप चाहते हैं कि सब साइकिल बना रहे तो वर्षा का होना जरूरी है, जिस तरह से उसी तरह से पानी का स्टोरेज जरूरी। दरभंगा में देखिए गर्मी के टाइम जब रहता है, इस बार तो नहीं हुआ है, देखिए और बार की तरह पानी सूख जाता है, लोग को कल में पानी नहीं आता, रात में खड़ा होकर लोग पानी भरते, तो ये सारी समस्या हो जाती है। इन्हीं समस्या से बचने के लिए हम बरसात के पानियों का उपयोग करते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब कहता है स्पेसिफिक यूज ऑफ रेन वाटर। स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब और देखते हैं। कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं इसी में इंट्रोडक्शन के बाद पॉइंट बना के।
वाटर इज द मोस्ट और मेजर सब्सटेंस ऑन अर्थ। और इसमें हेडिंग करना चाहे तो इंपॉर्टेंस कर दीजिए, इंपॉर्टेंस। ठीक है, वाटर इज मोस्ट और मेजर substance on earth, covering more than 70% of the plant surface, all living things consist mostly of water, For example, the human body is about 2/3 water, 2/3 हिस्सा पानी, 2/3 water. The total volume of water, only 2% over 28/6 किलोमीटर क्यूब। इतना में आपको मात्र 2% पानी है, इज फ्रेश वाटर, साफ पानी जो है इज फ्रेश वाटर वही नदी तालाब करने का जो वाटर, which can use for construction, which can use for consumption and agriculture, agriculture as the average runoff, मतलब मिला जुला के उसी पानी का उपयोग हम लोग खेती में करते हैं, रन ऑफ इन द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, has been assured as 1869 किलोमीटर क्यूब वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज हो गया। कुछ और डाटा है इसके बाद ही कह रहा है कि वाटर इज मोस्ट मेजर सब्सटेंस। हम लोग जानते हैं कि पानी हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी सब्सटेंस है, बहुत ही उपयोगी सब्सटेंस होता है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे, कवरिंग मोर देन 70%, इस पृथ्वी पर 70% जो है ऑन द प्लांट सरफेस, ठीक है, उसमें से 70% पानी का उपयोग पौधे के द्वारा कर लिया जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर, जितने भी सजीव का निर्माण इस पृथ्वी पे हुआ है
उसमें वाटर का रोल बहुत बहुत अहम है, वाटर का भूमिका बहुत अहम माना जाता है। ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 2/3 वाटर। एक मनुष्य के शरीर में 2/3 जो है उसका पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 2% ओवर द 28 से 6 किलोमीटर क्यूब। इतना एरिया में मात्र 2% वाटर जो है वो है इज फ्रेश वाटर विच कैन यूज फॉर, जिसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, कंजप्शन एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज, जिसका उपयोग हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस में करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अब है कंजप्शन एग्रीकल्चर एंड द एवरेज रन ऑफ द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया हैज एज्यूम्ड एज 1869 किलोमीटर पर क्यूब। ठीक है, जबकि इंडिया में जो रिवर सिस्टम की बात किया जाए तो इतना किलोमीटर एरिया में हमारा जो रिवर सिस्टम है वो फैला हुआ है, या इसका प्रसार इतना व्यापक है। चलिए, तो ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक सबका हो जाएगा तो बोलिएगा। सोनी तुम्हारा कट रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। कट रहा है सोनी तो स्क्रीनशॉट ले लो, कट रहा है तो लिखा नहीं पड़। आरती का सोनी का कट रहा है। आरती का कट रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया है तो बहुत अच्छी बात। और हम लोग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि दुनिया में पानी कहाँ कहाँ कितना परसेंट है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल, परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल ओशियन, ओशियन ओशियन जो है वो 13,130,323 किलोमीटर क्यूब है। ठीक है, और उसमें पानी की मात्रा 94.200 मेट्रिक टन होगा। ग्राउंड की बात कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर कितना है, तो ग्राउंड का एरिया सबसे पहले इतना हो गया, और उसमें पानी का प्रतिशत 4.100, इतना मतलब एवरेज में पानी हर किलोमीटर पे मतलब है। ग्लेशियर की बात करेंगे, बर्फीला जो क्षेत्र होता है उसको ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर की बात करेंगे तो ग्लेशियर 24,000 किलोमीटर में है।
और पानी की प्रतिशत मात्रा की बात करेंगे तो 1.650 इतना मिलता है। झील की बात करेंगे तो झील में 280 किलोमीटर क्यू तक फैला हुआ है और इसमें मात्रा जो है वो 0.019 इतना पानी मिलता है। ये क्षेत्र है जहां पर अलग अलग रिवर की बात करेंगे रिवर ग्राउंडे में आ जाएगा रिवर। रिवर को अगर पर्सनली बांट दे तो इतना मिलता है 12.001 एरिया वही है। ठीक है, तो ये सारी एरिया है 1000 किलोमीटर कटती। इतना एरिया में अलग अलग आपको पानी का प्रतिशत मात्रा मिलता है। तो ये डाटा है, इस डाटा को याद रखने की जरूरत है क्योंकि डाटा ही आपका फैक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वर्षा के जल के पानी का क्या उसका बेनिफिट है, उपयोग है। ठीक है, पहला फ्री सोर्स ऑफ वाटर, इसमें आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको मुफ्त मिल जाता है। फ्री सोर्स ऑफ वाटर एक बात। दूसरा कैन सप्लीमेंट, इट कैन सप्लीमेंट it can supplement other source of water supply, other source of water supply, other source of water supply such as groundwater, such as groundwater और म्युनिसिपल वाटर कलेक्शन और म्युनिसिपल वाटर कलेक्शन वाटर कनेक्शंस। तो बेनिफिट की बात करेंगे तो फ्री सोर्स ऑफ वाटर, ये क्या है, वर्षा जल का फ्री सोर्स, मतलब बरसात जो है वो आपको वर्षा का पानी फ्री सोर्स होता है। इट कैन सप्लीमेंट अदर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई सच एज ग्राउंड वाटर एंड। ठीक है, अगर भूमिगत जल की पुनः पूर्ति की बात करें तो अगर भूमिगत जल का पुनः पूर्ति हो पाता है तो वो वर्षा की वजह से हो पाता है और वर्षा ही इन चीजों को पूरा करता है। ठीक है, इसके अलावा वाटर सप्लाई एंड म्युनिसिपल वाटर कनेक्शन, जहां जहां से नगर निगम का जो पानी का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो उसकी भी जो कह सकते हैं कि कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ होता है। वर्षा का पानी आया पूरा उस क्षेत्र से भी होते हुए गुजरता है। नालियों की सफाई या बहुत सारी तरीके से, अगर पानी की मात्रा अगर पूरा नगर में अगर कम हो गया तो पानी का मतलब आपको कल में भी पानी मिलना बंद हो जाता है। तो वर्षा का पानी अगर मिलता है तो इससे नगर में जो पानी की समस्या नहीं होगी, पानी हमेशा बना हुआ रहेगा। ठीक है, इट कैन सॉल्व ड्रेनेज प्रॉब्लम, किसी भी कहीं भी जगह पर अगर पानी फंस रहा है, ठीक है, पानी रुक जा रहा है नाली का, तो उस कंडीशन में यह साफ करने का भी काम करता है। वर्षा आया और नाली नाला जो है वो साफ हो गया। इट कैन सॉल्व ड्रेनेज सिस्टम, सॉल्व इट कैन सॉल्व ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर सकता है। ठीक, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। चलिए ये हो गया, हो जाएगा तो बोलिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। चलिए,
नेक्स्ट, ability to build or farm, ability to build or farm in areas, build or farm an area with next point, it reduces some water, reduces some water runoff from homes, runoff from homes, runoff from homes, no other water supply, no other water supply. Next, high quantity water, high quantity water, प्योर फ्री ऑफ केमिकल, यह प्योर होता है, प्योर फ्री ऑफ केमिकल्स, कोई भी रासायनिक केमिकल्स इसमें नहीं होंगे। अगर वर्षा अगर बहुत देर तक होगा तो पानी साफ सुथरा हो जाता है। लोअर वाटर कॉस्ट, सप्लाई कॉस्ट, लोअर वाटर सप्लाई कॉस्ट, खर्च भी बहुत कम है। reduced flood, reduced flood flow and hence flood flows and hence reduced to possible loss, reduced to possible loss. Next, it can provide an excellent break, it can provide a excellent backup, excellent backup, next, rain water, चलिए यहाँ तक हो गया, ये अलग क्या कर रहा है, एबिलिटी टू बिल्ड ए फार्म और एरिया विथ, अगर पानी आपके पास है या पानी स्टोरेज का अच्छा सिस्टम है तो आप पोखर में मछली डाल के पाल सकते हैं मछली को, या कोई भी जलीय जीव को आप पाल सकते हैं। इट कैन रिड्यूस सम वाटर रन ऑफ फ्रॉम होम्स, नो अदर वाटर सप्लाई, अगर घर में कुछ काम है, जैसे मान लीजिए कपड़ा है धोना है, बर्तन धोना है, या कोई भी और छोटा मोटा काम होता है, तो उस कंडीशन में उतनी पानी की खपत को आप बचा सकते हैं अगर पानी की रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, इकट्ठा या जमा करते हैं। तो हाई क्वांटिटी वाटर, प्योर फ्री और केमिकल, अगर बहुत ज्यादा बारिश होता है तो वो बारिश अच्छी हो जाती है, क्योंकि पॉल्यूटेड एरिया में अगर बारिश हो रहा है तो कुछ समय के लिए वो नुकसान देता है। इसलिए सोचते होइएगा, कभी कभी देखते होइएगा कि कहता है कि पहली बारिश में हम लोग अगर भीग जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए वाटर अगर अधिक समय तक रह जाएगा तो एरिया का जो इन्वायरमेंट का जितना भी पॉल्यूटेड सब्सटेंस होगा वो धरती पे आ जाएगा, उसके बाद जो बारिश होगी वो प्योर हो जाएगा और वो केमिकल से फ्री होगा। ठीक है, तो इस क्वांटिटी में इस तरह की चीज कहा गया। लोअर वाटर सप्लाई कॉस्ट, इसमें खर्च भी कम है, पानी को स्टोर कीजिए, अपना उपयोग कीजिए, खर्च भी कम लगता है। रिड्यूस फ्लड फ्लोज एंड हेंस रिड्यूस टू पॉसिबल लॉस, लेस लॉस। ठीक है, अगर पानी का उपयोग करते रहेंगे बरसात के पानी का बहुत हद तक, तो सब लोग अगर उपयोग करता है तो बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। इट कैन प्रोवाइड एक्सेलेंट बैकअप। ठीक है, अगर किसी भी कंडीशन में पानी की बहुत ज्यादा संकट आ गया तो आपके पास एक तो ऑप्शन रहता है कि किसी भी तरीके से आपको पानी से मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो राजस्थान में या बहुत सारे जो गर्म प्रदेश है वहां पर लोग ऊँट से कई दिनों के तक पानी लाते हैं, कई दिनों तक उसका उपयोग करते हैं।
तो इसीलिए पानी का उपयोग करना, पानी को स्टोर करना जरूरी है, और रेन वाटर सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, अगले दिन के क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कितना लोग आने के लिए तैयार है दरभंगा? आने के लिए एक दवा है, नहीं आने के लिए 2 दवा है। एक एक एक। रितेश आने के लिए तैयार है, रॉकी है, रागिनी है, सोनी भी एक है। मन नहीं लग रहा है, घर पे बर्तन सबसे धोया जा रहा है ना, इसलिए सबको दिक्कत हो रहा है। हाँ, तुम तो यहीं रहते हो, ठीक है। दीपांजलि भी यहीं रहती है। चलिए चलिए, ठीक है। कोचिंग खुलने का अब ये हो गया है, 6 तारीख से चांस बन रहा है। तो आप लोग चाहे तो दरभंगा आ सकते हैं, 1 से 5 के बीच में सेटल हो जाइए, 6 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। वहां भी धोना पड़ता है? अच्छा, यहाँ कम धोना पड़ता है ना, एक आध को धो के काम खत्म। वहां तो पूरा घर के धोना पड़ता है, तो अंतर है ना। ठीक है, वहां गंदा बर्तन में थोड़ा सा लगल रह जाएगा तो बात ना सुनोगे। यहाँ तक जैसा है चल जाएगा। चलो तो मिलते हैं कल, लीव हो जाइए सब लोग एक एक करके।